If Mbappe lands in Madrid, the world has to get ready. ऐसा कुछ बोला गया था एक यूट्यूबर की तरफ से, और एक ने बोला था अगर अगर एम्बाप्पे बारसा में आता है तो बारसा को क्या करना है, पता है बारसा को करना है, पैंट थोड़ी नीचे करनी है, बेल्ट बेल्ट पहनना ही नहीं है आपको, बेल्ट थोड़ी सी ढीली नहीं करनी, बेल्ट पहनना ही नहीं है आपको। फिर बाकी समझ जाओ ये कौन था, ये दोनों कौन थे। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारे गैलेक्टिकोस, यू हैव किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंगहम, विनिशियस जूनियर, रोड्रिगो। तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स है, डेविड अलावा, रुडिगर, बेन से फ्रान गार्सिया आ रहा है तुम्हारे पास, ब्राहिम दियाज आ रहा है तुम्हारे पास। स्टिल यू कैनॉट विन अगेंस्ट मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल, जिसको तुम सीजन के स्टार्ट से ट्रोल करते आ रहे हो। यू लिटरली डू नॉट हैव, एक तरीके से तुमको इतना भी शेम नहीं है कि तुम जिस तरीके से खेले हो दोनों लेग्स में, होम पे हारे हो, अवे में हारे हो। भाई क्या क्या फुटबॉल था ये फ्रॉम रियल मैड्रिड। मैं भूल जाओ कि मैं बारसा फैन हूं आज, भूल जाओ। तुमने क्या दिखाया है दुनिया को। क्या तुम पीएसजी में, पता है ना, एमएनएम था, मेसी, नेमार, एम्बाप्पे, किस तरीके से वहां पे प्लेयर्स थे, किस तरीके से वेराती वगैरह के साथ खेल रहे थे। मतलब ये नई पीएसजी बन चुकी है क्या रियल मैड्रिड। तुम लोग बड़ी बड़ी साइनिंग्स किए जा रहे हो, तुम लोग अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हो प्लेयर्स को, तुम लोग बता रहे हो कि हमने 15 यूसीएल जीता है, तुम लोग ये किए हो। अरे भाई एटलीस्ट तुम लोग नॉस्टैल्जिया में कब तक जियोगे। तुमको पता है बारसा कब हारे थे गंदे तरीके से। बारसा के पास कोई साइनिंग्स के लिए पैसा नहीं था। बारसा के प्रीवियस प्रेसिडेंट ने पूरे क्लब की मार रखी थी फाइनेंसिस की, लगभग 1.2 1.3 बिलियन का डेप्ट ने चली गई थी बार्सिलोना। एंड देन उसके बाद हम लोग यूरोपा खेले, यूसीएल से 2 बार रेलीगेट हुए, फिर उसके बाद हमने ला लीगा जीती, आई डोंट नो, जावी के अंडर हमने 2 ट्रॉफीज तो जीत ली जैसे तैसे। हम लोग नीचे गिर चुके थे, फिर भी हमने वो परफॉर्म किया है। हम उस वक्त हार रहे थे, हम लोग उस वक्त अंडर परफॉर्म कर रहे थे, हम लोग उस वक्त डोमिनेट हो रहे थे ओपोनेंट से, यूसीएल है या फिर लीग गेम्स है। आपकी सबसे सुपर टीम जो है गैलेक्टिकोस 3.0 की, वो होने के बावजूद क्यों, रीजन क्या है। भाई मुझे एक बात नहीं पता चल रही कि रियल मैड्रिड ने ये जो खेला है अगेंस्ट आर्सेनल, रूफ बंद करेंगे, दरवाजे बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, भैंचो तुम वॉशरूम का सब कुछ बंद करेंगे, क्या क्या कहना क्या चाहते थे भाई। फुटबॉल उस पिच पे खेला जाता है, वो जो पिच होता है ना स्टैंडर्ड साइज का, उसके अंदर फुटबॉल खेला जाता है। तुम रूफ बंद करोगे, दरवाजे खिड़कियां बंद करोगे, तुम सफेद चड्डियां शर्ट्स जर्सीज पहन के आओगे वहां पे, टीम को सपोर्ट करोगी, वो मैटर वो करता है, बिल्कुल करता है। फैंस बहुत मैटर करते हैं, होम एडवांटेज बहुत मैटर करता है। हमने देखा है डॉर्टमंड का जो सेकंड लेग है बार्सिलोना के अगेंस्ट, डॉर्टमंड किस तरीके से खेले वी ऑल नो। लेकिन होम एडवांटेज का क्या आपने फायदा उठाया, नहीं उठाया। क्या आपने आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का टैलेंटेड, उनके टैलेंट का यूज किया, नहीं किया। देखो यहाँ पे सारे फुटबॉल फैंस इंक्लूडिंग बारसा फैंस या फिर रियल मैड्रिड फैंस सारे, कार्लो एंशेलोटी इज नॉट द वन टू ब्लेम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे बोर्ड भी इन्वॉल्व है रियल मैड्रिड का, जिसके चलते यहाँ पे आप, प्रेडिक्टेबल सी चीज है यार, दिख रहा है कि नहीं यूज कर पा रहा है वहां पे विनीशियस एम्बापे को एक विंग पे एंशेलोटी, थोड़ा सा फ्रीडम दे दो आप उसको, अपने हिसाब से टीम को रन करने दो, नहीं होगा। आई थिंक दिस इज द एंड फॉर कार्लो एंशेलोटी एंड रियल मैड्रिड। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अलग हो जाएंगे एंड एंशेलोटी विल लीव रियल मैड्रिड। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मैड्रिड जा रहे हैं मार्केट में भी, जिस तरीके से नए प्लेयर्स को लाने की कोशिश की जा रही है, कोई भी एक ऐसा कोच लाओ जो इनके ईगोज को हैंडल कर सके, जो इश्यूज है इंटरनल उनको मैटर, इनके मैटर्स को सॉल्व कर सके, जो भी चल रहे नहीं चल रहे आई डोंट नो। जो मैड्रिड को क्लोजली फॉलो करता है मे बी ही नोस, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे ईगो इश्यूज हो रहे हैं। जिस टीम में इतने बड़े सुपरस्टार है ना, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, आई डोंट नो क्या अचीव किया इन्होंने। क्या है बेलिंगम, क्या क्या मतलब क्या चाहता क्या है बेलिंगम। भाई आप सिर्फ रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आप रियल मैड्रिड के साथ कुछ तो अचीव करें, ये अचीवमेंट होती है। एम्बाप्पे ने क्या अचीव किया, यूसीएल जीता है आज तक। वर्ल्ड कप का बहाना देके उसको अपना हीरो बनाते हैं रियल मैड्रिड के फैंस। जब वो रियल मैड्रिड में नहीं आया था, पता है ना किस तरीके से उसकी जर्सी जलाई थी तुम लोगों ने, तुमको पता है। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे ना
रियल मैड्रिड फैंस को एक चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड इवन रियल मैड्रिड के बोर्ड को भी, कि यूसीएल्स के बहाने नहीं चाहिए, प्योर फुटबॉल खेलना है, ओपोनेंट्स को डोमिनेट करना है। एक शेमफुल थिंग है, जो लिवरपूल से नीचे है टेबल में, लीग टेबल में, वो टीम आज लिवरपूल यूसीएल से बाहर हो चुकी है, लेकिन आर्सेनल आपको दोनों लेग्स में, होम पे और अवे पे, इतने गंदे तरीके से हराती है। ये एक बहुत ही शेमफुल चीज है फॉर रियल मैड्रिड। एंड आई थिंक एज अ बारसा फैन मजा आ गया, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन आई डोंट थिंक कि जिस तरीके का, जिस लेवल का क्लब है रियल मैड्रिड, ये एक बहुत ही शेमफुल रिजल्ट है फॉर देम। एटलीस्ट बार्सिलोना तो आगे गए हैं, इस बात की खुशी है मुझे एज अ बारसा फैन, बीइंग बारसा फैन। बट एटलीस्ट रियल मैड्रिड अगर हार भी जाते, 5-1 का एग्रीगेट है यार, क्या शेमफुल चीज है ये। सिर्फ एक गोल मारा दोनों लेग्स में मिलके, जहां पे विनीसियस, रोड्रिगो, एम्बाप्पे और बेलिंगम जैसे गोल स्कोरर आप बताते हो दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर, शर्म आनी चाहिए। दोनों लेग्स में सिर्फ एक गोल स्कोर किया है यहाँ पे। क्या क्या मतलब, क्या आउटपुट क्या था आज का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड अगर इस तरीके से अगर खेलते रहेंगे तो कुछ आगे जीतेंगे। और मुझे लगता है कि फॉर देम दिस सीजन इज ओवर, एंड कुछ सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है, प्लेयर्स को भी, बोर्ड मेंबर्स को भी, प्रेसिडेंट को भी, और कोच जो भी आ रहा है उसके सामने आप क्या प्रोजेक्ट रख रहे हो, क्या उसको आप आने वाले कोच को फ्रीडम देने वाले हो इन प्लेयर्स को लेके, या फिर प्लेयर्स के ईगोस को संभाल कर आपको आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट आते रहेंगे रियल मैड्रिड में आने वाले सीजन में। अगर आप नहीं एक कोच को फ्रीडम देते हो, नहीं आप प्लेयर्स को कंट्रोल करके जो गेम आपको खेलना है, जो सिस्टम आपको रन करना है, जो प्लान आपको चलाना है, वहां पे एग्जीक्यूट करना है, वो नहीं बताते हो, तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। बिकॉज वी ऑल नो बार्सिलोना में क्या हुआ था। पीके, मेसी, जॉर्डी अल्बा, उमटीटी, क्लेमेन लॉन्गले, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, इवन मार्क अंडे टर स्टेगन भी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। ईगो इश्यूज होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, बड़े क्लब में होते हैं। इन चीजों को हैंडल करने वाला एक अच्छा खासा कोच चाहिए, एंड कार्लो एंचेलोटी डेफिनेटली एक अच्छा कोच है, ईगो इश्यूज हैंडल करेगा। यूसीएल में उसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे और इस कंडीशंस में वो क्लब को चला पाएगा, इस स्क्वाड को चला पाएगा। सो एज अ बारसा फैन, राइवल का डाउनफॉल हर कोई एंजॉय करता है, बट बीइंग अ प्योर स्पेनिश फुटबॉल फैन, इट्स अ शेमफुल थिंग टू सी अ गेम प्ले लाइक दिस फ्रॉम रियल मैड्रिड प्लेयर्स भाई। कुछ कहना नहीं है, बस ये कहना था। जय हिंद।